हेलो एवरीवन। तो आज है हमारा आज का टॉपिक। आज हम परसेंटेज को खत्म कर चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो साधारण ब्याज में आइए हम जान लेते हैं कुछ बेसिक बेसिक बातें। साधारण ब्याज में कुछ बस एक ही कंसेप्ट होता है, मतलब इसका एक ही फार्मूला होता है। एसआई बराबर प्रिंसिपल गुणे रेट गुणे टाइम अपान में 100। यही इसका एक फार्मूला होता है और सब इसी पे सवाल बनते हैं। ठीक है, ये कुछ इसका शार्ट ट्रिक के माध्यम से देख सकते हैं हम उसको। जो मान लीजिए कि एसआई जो होता है वो आरटी परसेंट के बराबर होता है। ठीक है, आरटी परसेंट के बराबर होता है एसआई। और प्रिंसिपल जो है वो 100% के बराबर होता है। अमाउंट अगर पूछेगा हमसे इसमें, अमाउंट अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस एसआई। ठीक, तो ये हो जाएगा 100% प्लस आरटी परसेंट। ठीक, साधारण ब्याज जो है यहाँ पे देखिए वही लिखा हुआ है, प्रिंसिपल गुणे रेट गुणे टाइम बराबर में 100। ठीक है, यहाँ पे साधारण ब्याज दिया है, मूलधन होता है, दर दिया होता है, समय दिया होता है। साधारण ब्याज मूलधन पे ही लगता है या हर वर्ष समान होता है? साधारण ब्याज हर साल के लिए समान होता है, हर साल इक्वल, हर साल बराबर होता है साधारण ब्याज। और जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, और यहाँ पे है तो हर साल बराबर होता है। देखिए यहाँ पे अमाउंट का फार्मूला दिया हुआ है, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस एसआई। ठीक है, आइए इसको क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। एक ही फार्मूला है, इसको देख लीजिए, इसी पे सारे सवाल लगते हैं। ठीक, आइए देखिए पहला सवाल। पहला सवाल है यहाँ पे, 8,000 की धनराशि पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा? तो इसको लगा लीजिए इसी पे, प्रिंसिपल गुणे रेट गुणे टाइम अपान में 100। ठीक है, पहला क्वेश्चन है ना, इसको लगाइए, कितना दिया है 8,000, 8,000 गुणे 5 गुणे 3 अपान में 100। ठीक है, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल। देखिए या तो 3 का मल्टीपल होगा, 3 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं, या तो गुणा कर लीजिए, 8 × 5 = 40, क्या 120 मतलब 1200। ठीक, 3 का मल्टीपल भी एक ही ऑप्शन दिया है। दूसरा क्वेश्चन देखिए इसका, दिया है 6,000 की धनराशि पर 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2.5 वर्षों में कितना साधारण ब्याज मिलेगा? अभी आपको ये दूसरा मेथड देख लीजिए जो बताए हैं आपको, कि साधारण ब्याज क्या होता है, एसआई बराबर होता है आरटी परसेंट। ठीक है, एसआई बराबर आरटी परसेंट होता है, और प्रिंसिपल अगर हमसे पूछेगा तो 100% का मान बताना होता है। ठीक, तो यहाँ पे 6,000 की धनराशि दिया है, मतलब प्रिंसिपल का मान दिया हुआ है 6,000 जो है वो 100% का मान है। ठीक, तो यहाँ से हमसे पूछ कह रहा है, साधारण ब्याज पूछ रहा है, तो साधारण ब्याज क्या होता है आरटी परसेंट। तो आर यहाँ पे दिया है 6% और समय दिया है 2.5 वर्ष। ठीक, यहाँ पे गुणा कर लीजिए आरटी परसेंट के लिए, 25 × 150 मतलब 15। 100% का मान दिया है हमको, 15% का मान बताना है। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, तो 15 × 6 = 90 मतलब 900। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए इसी पे, दिया है तीसरा क्वेश्चन, 5,000 की धनराशि पर 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में कुल राशि कितनी होगी? अब यहीं से डायरेक्ट कीजिएगा कि 5,000 100 का मूल्य दिया हुआ है, तो एक का मूल्य कितना हो जाएगा 50। तो हमसे पूछ कितने का रहा है, आरटी परसेंट पूछ रहा है, मतलब साधारण ब्याज 8 चौको 32, 32 का मान बताना है, तो 50 में 32 का गुणा कर लेंगे। 32 पाँचे कितना होता है, 32 पाँचे 160 मतलब 1600। ठीक है, तो अमाउंट हमसे पूछ रहा है, कुल राशि अमाउंट पूछ रहा है, तो प्रिंसिपल प्लस एसआई होता है, प्रिंसिपल प्लस एसआई। प्रिंसिपल यहाँ पे 5,000 है और ये आ गया 1600, तो टोटल मिला कितना हो जाएगा 6600। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, 75,000 की धनराशि पर 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में कितनी राशि ब्याज के रूप में मिलेगी? मतलब एफआई पूछ रहा है, 7500 जो है 100% का मान है, तो एक का मान आ जाएगा 75, और पूछ कितने का रहा है 30 का मान पूछ रहा है हमसे। 75 में 3 का मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 75 है कितना हो जाएगा, 3×5 = 15, 3×7 = 21। ठीक, एक क्वेश्चन ये होमवर्क करिएगा आप। ठीक, आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। दिया है यहाँ पे 1,000 की राशि पर 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर 2 वर्षों के लिए निवेश की जाती है, साधारण ब्याज का है। ठीक, एसआई क्या होता है आरटी परसेंट। ठीक है, आरटी परसेंट होता है। यहाँ पे 1,000 जो दिया हुआ है
वो 100% का मान दिया है क्योंकि मूलधन है ये, और हमसे 80% एसआई पूछ रहा है, मतलब 10 गुणा 2, 2 वर्ष के लिए दिया है तो 20% का मान पूछ रहा है। 100% का मान दिया है, 20% का पूछ रहा है, कितना हो जाएगा? 200, 200 रुपया हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है यहाँ पे, इसमें भी वही दिया है, 2000 पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा? तो यहाँ पे डायरेक्ट अब लिख रहे हैं 2000, ये 100 का मान दिया हुआ है, तो हमसे 3×5=15 का मान पूछ रहा है। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 15×3 मतलब 300 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, ये यहाँ पे ब्याज दर पूछ रहा है। देखिए एनटीपीसी का सवाल है ये। दिया है 5000 की राशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर 5600 हो जाती है, ब्याज दर क्या है? देखिए 5000 है, 5000 यहाँ पे क्या दिया हुआ है? मूलधन दिया हुआ है, तो ये जो 5600 दिया हुआ है, ये अमाउंट दिया हुआ है, अमाउंट है 5600, 5600 अमाउंट है, तो मतलब यहाँ पे एसआई कितना हो गया? एसआई हो गया 600। ठीक, एसआई और एसआई अभी आपको क्या बताएं कि एसआई हर साल के लिए बराबर होता है। ये 600 जो है ये 3 वर्ष के लिए है, 3 वर्ष का है, तो 1 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा? 1 वर्ष का कितना हो जाएगा? 200। ठीक, तो हमसे रेट पूछ रहा है, रेट, तो एसआई आ गया 200, 200 ये 5000 पे देख लीजिए, 5000 पे पूरे 100, यही आएगा रेट। रेट बताने के लिए डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, और यहाँ से एक जीरो से एक जीरो, 5×4=20 मतलब 4%। रेट बराबर कितना आ जाएगा? 4%। ठीक, ये तो एक और मेथड है, उसको देख लीजिए आप, ये लेंदी हो गया थोड़ा सा, लेकिन ये बेसिक है, इससे आप लगाइएगा तो सब सवाल बन जाते हैं इससे। बस एक सेकंड, देखिए यहाँ पे 5000 ये दिया हुआ है प्रिंसिपल, तो यहाँ पे दिया हुआ है अमाउंट। ठीक है, 5000 और यहाँ पे 5600, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल कर लीजिए, यहाँ पे एक समान 50 से 56 हो जा रहा है। ठीक है, 50 से 56 हो रहा है तो मतलब कितना ब्याज मिल रहा है? 6 ब्याज मिल रहा है 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए 6, और साधारण ब्याज हर वर्ष के लिए बराबर होता है, तो 1 वर्ष में 2 मिलेगा, 2 मिलेगा, 50 के ऊपर पूरे 100 कर लीजिएगा, यहाँ से भी निकाल लेंगे आप, 50×100 बराबर 4%, यहाँ से भी रेट निकल जाएगा वही। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया है क्वेश्चन बेस्ड ऑन रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्वेश्चन बेस है। देखिए यहाँ पे दिया है 2000 की राशि 4 वर्षों में साधारण ब्याज पर 2400 हो जाती है, वार्षिक ब्याज दर क्या है? 2000 की राशि, 2000 यहाँ पे प्रिंसिपल दिया हुआ है, यहाँ पे 2400 हो जा रही है, मतलब अमाउंट दिया है 2400। ठीक है, 2400 दिया है, तो यहाँ पे देखिए 2000 से 2400 हो जा रहा है, मतलब ईसाई कितना मिल रहा है? ईसाई मिल रहा है हमको 400, और साधारण ब्याज हर वर्ष के लिए बराबर होता है, ये 4 वर्ष के लिए है, 4 वर्ष के लिए, तो 1 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा? 1 वर्ष के लिए 100 हो जाएगा। ठीक, 100 हो गया, तो हमको रेट बताना है, तो 100 ब्याज हो गया 2000 के ऊपर, 2000 के ऊपर गुणे 100 कर लीजिएगा, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 20×5=100, तो रेट बराबर कितना आ गया? 5%। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी पे। दिया है यहाँ पे, देखिए एसएससी सीजीएल 2024 में पूछा हुआ सवाल ये। दिया है ए पर्सन अर्न रुपया 900 एज सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ 13,000 इन 6 ईयर, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे दिया है एक व्यक्ति को 3000 पर 6 वर्षों में साधारण ब्याज 900 प्राप्त होता है, तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है? यहाँ पे अभी आपको बताएं कि एसआई हर वर्ष के लिए बराबर होता है, तो 6 ईयर के लिए दिया हुआ है यहाँ पे 900। ठीक है, तो 1 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा? 1 वर्ष के लिए 900/6 हो जाएगा, मतलब 1 वर्ष के लिए 150 ईसाई मिल रहा है। ईसाई हर साल बराबर होता है, इसीलिए 6 वर्ष में 150 मिलेगा, मतलब 1 वर्ष के लिए 150, 6 वर्ष का 900 दिया हुआ है, तो यहाँ पे वही रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो निकाल लीजिए। यहाँ पे एसआई कितने है? 1 वर्ष के लिए, 1 वर्ष का 150 है, कितने के ऊपर? 3000 के ऊपर, गुणे 100% निकाल कर दीजिएगा, तो यहाँ से निकल जाएगा, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, और यहाँ से एक जीरो से एक जीरो खत्म, 3×5=15, रेट आ गया 5%। ठीक,
अगला क्वेश्चन देखते हैं इस पे। दिया है, यहाँ पे भी वही सवाल दिया है, एक राशि साधारण ब्याज पर 20 वर्षों में दोगुनी हो जाती है तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए थोड़ा सा टाइप चेंज हो गया। दिया है यहाँ पे कि 20 वर्ष में कोई राशि दो गुनी हो जाती है, मतलब दो गुनी हो जाती है। तो मान लीजिए कि एक कोई सामान है, मान लीजिए आपके पास 1 रुपया है, वो 2 रुपया हो जाता है, दोगुनी हो जाता है, का मतलब दो हो गया दुगुना। तो कितना आपको और मिल गया? एक मिल गया, एक मिल गया इसलिए दो हो गया। 1 रुपया आपके पास पहले था और एक मिल गया इसलिए दो हो गया, दोगुनी। तो ये कह रहा है कि 20 वर्ष में दोगुनी हो जाती है तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो मतलब यहाँ पे 20 वर्ष में आपको एक ब्याज मिल रहा है, एक ब्याज मिल रहा है, इसीलिए ना हो जा रहा है दोगुनी। 1 रुपया था और 2 रुपया हो गया, मतलब 20 वर्ष में तो एक ब्याज मिल गया। एक ब्याज मिला है कितने वर्ष में? 20 पे। एक ब्याज मिला है 20 पे, तो 100 पे निकाल लेंगे तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक, 20 × 5 = 100, तो रेट बराबर कितना हो गया? 5%। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया है, एक राशि साधारण ब्याज पर 30 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। वही टाइप का क्वेश्चन है। देखिए 30 वर्ष में बोल रहा है, 30 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, 3 गुनी हो जाती है, मतलब दो ब्याज यहाँ पे भी प्राप्त हो गया। ठीक, यहाँ पे दो ब्याज प्राप्त हो गया, दो ब्याज प्राप्त हुआ है 30 वर्ष में, तो 100% का मान निकालेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट प्राप्त प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कैंसिल कर लीजिए। 20/3 बराबर 6 सही 2/3%। रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया यहाँ से, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, इसका मान कितना होता है? इसका मान कितना होता है ये बताइए आप। इसका मान होता है 1/15। ठीक, 1/15 को आप चेंज करिएगा फ्रैक्शन वैल्यू में तो यही आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है, कोई धनराशि 5 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है तो वह 7 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी? ठीक है, यहाँ पे दिया है, कोई धनराशि 5 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है तो वह 7 गुनी कितने वर्षों में होगी? 5 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, 3 गुनी हो जाती है मतलब दो ब्याज प्राप्त हो रहा है। 3 गुनी का मतलब दो ब्याज। 1 रुपया था आपके पास, 3 रुपया हो गया, मतलब दो मिल गया, दो ब्याज मिल गया यहाँ पे। तो पूछ रहा है वह 7 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी। ठीक, यहाँ पे 7 गुनी पूछ रहा है, तो 7 गुनी, यहाँ पे 7 गुनी होने का मतलब 7 गुनी पूछ रहा है, मतलब 6 ब्याज हमको चाहिए, 6 ब्याज। यहाँ पे दो ब्याज से 6 ब्याज हो रहा है, मतलब मल्टी 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है इसमें भी। तो ईयर में भी जो समय दिया है उसमें भी 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 कितना हो गया? 15। 15 वर्ष में, 15 वर्ष में 7 गुनी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दिया है, कोई धनराशि 4 वर्षों में 6 गुनी हो जाती है तो वह 11 गुनी कितने वर्षों में होगी? ठीक, 4 वर्षों में, 4 वर्षों में दिया है कि 6 गुनी हो जाती है, 6 गुनी मतलब 5 ब्याज प्राप्त हो रहा है। ठीक, यहाँ पे 11 गुनी करनी है, 11 गुनी, तो 11 गुनी का मतलब कितना होगा? 10 ब्याज प्राप्त करना है हमको, 10 ब्याज प्राप्त करना है तो कितना समय लगेगा ना। यहाँ पे देखिए 5 ब्याज प्राप्त करने में 4 वर्ष लग रहा है, 10 ब्याज प्राप्त करने में कितना वर्ष लगेगा? 8 वर्ष। यहाँ पे इसका डबल हो रहा है तो यहाँ भी इसका डबल हो जाएगा, तो 4 का डबल कितना हो गया? 8, इसलिए 8 वर्ष लगेगा। ठीक है, आई होप कोई आपको क्वेश्चन अच्छा लगा। क्वेश्चन अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, और एक इसका ट्रिक है उसको भी देख लीजिए आप एक बार। इसका एक देखिए 60 ट्रिक है इसका, कि यहाँ पे जो भी मतलब जो दिया हुआ है इसमें जो भी टाइम दिया हुआ होता है, ऐसे सवाल में, ऐसे सवाल में जो भी टाइम दिया हुआ होता है, कि मान लीजिए कोई समय दिया हुआ है कि एक कोई धनराशि 5 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है तो वह 7 गुनी कितने में हुआ? तो यहाँ पे हम जो भी आंसर होता है हमारा वो मल्टीप्लाई ऑफ टाइम होता है, मल्टीपल ऑफ टाइम होता है। ठीक, तो यहाँ पे दिया है 5 वर्ष में, तो हमारा जो भी आंसर होगा वो 5 का मल्टीपल होगा। 5 का मल्टीपल ऑप्शन नंबर ए नहीं है, ऑप्शन नंबर सी भी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी भी नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो गया। यहाँ पे बेसिक जानिएगा, बेसिक जानेंगे तो वो तो निकल जाएगा शार्ट ट्रिक किसी से। ठीक,
यहाँ पे भी वही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे टाइम का मल्टीपल होगा, 4 वर्ष दिया हुआ है, 4 वर्ष दिया है, यहाँ पे 4 वर्ष दिया है, तो पूछ रहा है कितने वर्ष में, तो जो भी हमारा आंसर होगा वो टाइम का मल्टीपल होगा, मल्टीपल ऑफ टाइम, मल्टीपल ऑफ टाइम होगा, ठीक। मल्टीपल ऑफ, यहाँ पे 4 ईयर दिया है, 4 ईयर, तो हमारा जो भी आंसर होगा वो 4 का मल्टीपल होगा, 4 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आया। क्वेश्चन समझ में आया तो एक लाइक करिएगा। थैंक यू।